हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बागेश्वर धाम स्टडी पॉइंट। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग सीख रहे थे हाई स्कूल की गणित, उसमें भी एक्सरसाइज 1.1। पहले वीडियो में हम लोग 3 सवाल कवर कर चुके हैं, 3 क्वेश्चंस उसके, और ये हमारा चौथा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए, यानी किसी अलग से पूर्णांक दिया गया है, इसमें किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी दूसरे पूर्णांक के लिए 3m, मतलब कोई जो दूसरा पूर्णांक माना गया वो यम है, उसके लिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। तो दर्शाना क्या है हमको, यानी a कोई धनात्मक पूर्णांक है और ये किसी दूसरे पूर्णांक यम के लिए पहले का जो वर्ग है ना, संख्या का वर्ग है, वो 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। तो हमने क्या लिखा, कोई धनात्मक माना कोई धनात्मक पूर्णांक माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a है, जहां b बराबर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि b से हमें डिवाइड करना है। b की जगह पर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना। तो यहाँ पे लिखो इसलिए तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, ये होती है a बराबर BQ+R से। यानी जब किसी भी धनात्मक पूर्णांक को b से भाग दिया जाता है तो q भागफल आता है, तब r शेषफल बचता है। यानी जो हमारा भाज्य होता है वो भागफल भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। तो जब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसमें लगाएंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा, यानी जो r बचेगा, वो क्या बचेगा, क्योंकि 3 से भाग दे रहे हैं तो जो शेष बचता है वो हमेशा भाजक से छोटा ही रहेगा। तो शेष बचेगा या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा। ऐसे लिखना है तो ठीक है, क्योंकि r यानी कि जो जीरो रिमाइंडर है ना, जो शेष है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ये हमारा आर है, से रिमाइंडर है, ठीक, और बी से छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि जो रिमाइंडर है, जो बीच में आर लिखा हुआ है, इसका मतलब शेषफल, ये शेषफल या तो 0 होगा या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। ठीक है ना। तो ये है आर के 3 वैल्यू हैं यहाँ पे, आर बराबर 0 है, 1 है, या 2 है। तो यहाँ पे लिखो जब आर बराबर, आर छोटा वाला बनाना है, जब आर बराबर 0 हो तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब ए बराबर हो जाएगा 3q+0, या ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q+0 की होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग कह रहा है, संख्या का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या प्लस 3m+1 के रूप का होता है। तो हमें वर्ग करना है संख्या का, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो इसी में हट जाएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, 3 3 जा 9, यानी 3q की 2 बार आपस में गुणा करोगे ऐसे, तो क्या आएगा, 9q² आएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर, इसके हम खंड तोड़ लेते हैं, या ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3q²। हमें 3 बाहर में निकालना है, क्योंकि m के बाहर 3 लिखा हुआ है, तो 3 ये हमको चाहिए। तो यहाँ पे माना यम बराबर, ये जो 3q² है, इसे हम यम लिख लेंगे। जो बाहर का पूर्णांक इन्होंने बताया है कि किसी पूर्णांक का वर्ग किसी दूसरे पूर्णांक यम के लिए होता है, तो इसको हमने यम मान लिया। तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर, ये तो देखो 3 हो गया, और ये जो 3q² बचा, इसकी वैल्यू हमने क्या मान ली, है ना। इसके खंड कर लिए, ए स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3q², तो m बराबर मान लिया 3q²,
तो ए बराबर ये 3 हो गया, और ये जो 3 क्यू स्क्वायर बचा था इसको हमने यम लिखा, तो यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा यम। ये इक्वेशन हो गया हमारा फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। फिर आगे लिखो, जब r बराबर 1 हो तब a बराबर क्या हो जाएगा, 3q+1, या स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 3q+1 की होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एक सूत्र अप्लाई हो रहा है, तुम लोगों को याद होगा, पढ़े पढ़े होगे, a+b की होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ये सूत्र यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा यहाँ पे a² यानी कि 3q की होल स्क्वायर, 2ab यानी 2, a का मतलब 3q और b का मतलब 1, ब्रैकेट फिर आगे क्या है b², तो यहाँ पे हो गया b की जगह पर b का मान मतलब 1। ठीक है, ये समझ में आया। देखो इसकी कंपेरिजन करो, इसे a+b लिखा है, 3q+1 लिखा है, सेम इसके जैसा है। ए की जगह पर ए को 3q मान लो और बी को 1 मान लो, फिर जैसे इधर लिखे हुए हैं a² उसकी जगह पे 3q² +2 की जगह पर 2 ही हो गया, ए की जगह पर 3q हो गया, बी की जगह पर 1 हो गया, बाद में b² है तो 1² आ गया। तो ये a² बचा 9q² +2×3 6q और +1 1 की 2 बार गुणा करोगे 1 ही रहेगा। तो a² बराबर, इसमें देखो इसमें भी 3 खंड निकालना है तुमको। जब 3 कामन लोगे, कामन लेने का मतलब होता है भाग देना, यानी 3 से 9q² को भाग देना है, तो 3×3 = 9, 3 बचा और q² बचा। 3 से फिर इसको भाग दोगे तो 2 बचेगा और q बचेगा। एक हमें कुछ कामन नहीं, इसको बाहर निकाल लो। तो माना m बराबर क्या हो गया, 3q² और +2q। इस पूरे को, ये वाला जो ब्रैकेट में पार्ट है इसको हमने लिख लिया m, इसलिए a² हो जाएगा, a² बराबर हो जाएगा 3, तो ये हो गया। इसकी वैल्यू हमने क्या लिख ली, m लिख ली, और बाहर का बचा 1 बचा। ठीक है, a² बराबर 3m+1, समीकरण क्या हो गया ये, सेकेंड। अब आगे देखते हैं, जब r बराबर कितना हो, 2 हो। ठीक है, जब r बराबर 2 हो तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q+2, इसलिए a² बराबर क्या हो जाएगा, 3q+2 की होल स्क्वायर। तो a² बराबर, यहाँ पे भी देखो वही सूत्र बनेगा, a+b की होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab, और ब्राइट फिर आगे होता है b²। तो इसकी कंपेरिजन इससे करो, इसकी तुलना जो है ना, इन दोनों की आपस में तुलना करो। देखो a की जगह पर क्या है, 3q² है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3q² की होल स्क्वायर, 3q की होल स्क्वायर प्लस b, और हाँ और क्या है, +2ab। 2 a के स्थान पर 3q, b के स्थान पर 2, है ना, और प्लस b² की जगह पर क्या हो गया, 2²। तो a² बराबर क्या बना हमारा, 3×3 = 9, q² +2×3 = 6 × 2×3 = 6 और 6×2 = 12q, और प्लस यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, तो इसे ऐसे लिखेंगे हम, a² बराबर 9q² +12q। अब ये जो 4 है ये 3 से कटेगा नहीं, तो इसके खंड कर लेंगे, 3+1 कर लेंगे। अब a² बराबर, इसमें 3 कामन निकाल लेना हमको, तो 3 जब कामन निकालेंगे, 3 से इसको भाग देंगे तो 3q² हो जाएगा। यहाँ पे 4q हो गया, 3×4 = 12 है ना, और यहाँ पे 1 हो गया, ये +1 हो गया। फिर लिखेंगे, माना m बराबर 3q² + 4q और +1। ठीक है, इस पूरी संख्या को हमने मान लिया 1, इसलिए a² बराबर क्या हो गया, ये 3 हो गया। इसकी वैल्यू पूरे की m है और ये +1 है, समीकरण थर्ड। ठीक है, अतः समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड से स्पष्ट है कि कोई धनात्मक पूर्णांक किसी पूर्णांक m के लिए a² बराबर
किसी पूर्णांक m के लिए क्या कह रहे थे सिद्ध करने को? किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। ठीक है, ये प्रूव हो गया। इसलिए a² बराबर 3m या 3m+1। इट इज प्रूव्ड। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इस बार वर्ग नहीं है, घन कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का हो सकता है। ठीक है ना। तो हमें सिद्ध क्या करना है, क्या दर्शाना है? हमें दर्शाना है कि a³ जब कोई धनात्मक पूर्णांक a होगा तो उसका जो घन है वो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का हो सकता है। ये चीज़ हमको दिखानी है, सिद्ध करना है इतना। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, क्या है? a है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है जहाँ b बराबर 9 होगा। क्या होगा? b बराबर 9 होगा, क्योंकि हमें जो इसमें संख्या दिख रही ना 9, इसका मतलब 9 से डिवाइड करना है। तो b बराबर क्या आएगा? 9 आएगा। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? a बराबर BQ+R से क्या बचेगा? जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा क्या बचेगा? R से जो रिमाइंडर बचेगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, परंतु 9 से छोटा होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भाजक 9 है तो जो शेष बचेगा, यहाँ पे ज़्यादा शेष बचेंगे, 0 से लगाकर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इतने लिखने से फ़ायदा नहीं, तो इसको शॉर्ट में लिख दिया कि जो रिमाइंडर बचेगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और लेकिन 9 से छोटा होगा, यानी इनके बीच में शेष बचना है। ठीक है इतना। तो फिर आगे लिख लो, जब r बराबर 0 हो, जब r बराबर 0 हो तब हमारा a क्या बनेगा? पूर्णांक a की स्थिति क्या होगी? तो उस समय इसकी स्थिति होगी 9q+0, है ना, 9q+0। तो यह a³ बराबर क्या हो जाएगा? अब इसे 9q+0 लिखो या खाली 9q लिख लो, एक ही बात है, होल क्यूब। तो ये आ कितना जाएगा? ये आ जाएगा 9 9 81 और 81 9 729। देखो 9 क्यूब है ना, 9 क्यूब का मतलब है कि इसे 3 बार आपस में गुणा करनी है। 9 क्यूब गुणे 9 क्यूब, 9 क्यूब और गुणे 9 क्यूब, तो 9 9 9 9 9 81 और 81 9 729, है ना। ये तो 729 हो जाएगा, और एक क्यू 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 की 3 बार मल्टीप्लाई होगी तो क्यू क्यूब आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया? 729। अब यहाँ पे 9 बाहर पूछ रहा है, यम, एक पूर्णांक, कोई पूर्णांक यम है तो यम का हिसाब किताब हमें यहाँ पे करना है। तो क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे 9, तो क्या बचेगा? 81 क्यूब, 9 से भाग करोगे 9 8 72 और 9 1 9, 81 क्यूब। तो माना m बराबर 81 क्यूब, इसीलिए a³ बराबर क्या बचेगा? 9। ये हो गया, और ये वाला जो फैक्टर है इसका मान हमने लिख लिया यम। तो ये फर्स्ट समीकरण हो गया। इसी प्रकार से आगे देखेंगे, जब r बराबर 1 हो, जब r बराबर 1 होगा तब हमारा a क्या बनेगा? a बराबर 9q+1, या a³ बराबर क्या होगा? 9q+1 की होल क्यूब। तो a³ बराबर हो गया
यहाँ पे देखो सूत्र आ गया। कौन सा सूत्र होता है? ए प्लस बी की होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये फार्मूला है। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। इसकी कंपेरिजन इससे करो। देखो 9q के स्थान पर क्या है? ए है। बी के स्थान पर क्या है? 1 है। अब जहाँ जहाँ इस फार्मूला में तुमको ए दिख रहा है वहाँ पे 9q फिट कीजिए, और जहाँ जहाँ पे बी दिख रहा है वहाँ पे 1 लगा दीजिए। तो पहले क्या दिख रहा है? ए क्यूब दिख रहा है। ए की जगह पर 9 है तो हम 9q की होल क्यूब कर देंगे, प्लस बी क्यूब है तो 1 की होल क्यूब कर देंगे, प्लस 3ab तो 3 गुणे ए का मान हो गया 9q और बी का मान हो गया 1, और ब्रैकेट में क्या है? ए, यानी कि 9q और प्लस बी के स्थान पर क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये हमारा पूरा हो जाएगा 9 81 और 81 9 729 क्यू की होल क्यूब प्लस 1 और प्लस 9 3 27 और 27 1 27 क्यू। ब्रैकेट में क्या है? 9q प्लस 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करना है। ए क्यूब बराबर 729 क्यू, है ना, प्लस 1। अब 27 और 9 की गुणा करेंगे, क्या आएगा? कितना आएगा? 9 सदी 63 के 3, 9 सदी 63 के 3 हासिल लगा 6, 9 दूनी 18 और 6 24, 243 क्यू और प्लस 27 1 27 क्यू। इतना हुआ। अब इसको देखो ऐसे लिखो, ए क्यूब बराबर इसमें तुम 9 कामन निकाल लो। तो जब 9 कामन निकालोगे तो 729 को अभी देखो 9 से भाग किए थे, ऊपर तो कितना आया था? 81 आया था ना, ये वाला 81 आया था, 9 से भाग किए थे। तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 81 आएगा। 81 क्यू क्यू। एक छोड़ दो, इसको लास्ट में ले जाके लिखना है। अब इसको 9 से भाग करूँ तो क्या बचेगा? 9 9 से डिवाइड करोगे तो 27 बचेगा, क्योंकि 9 और 27 की गुणा करके ही तो 243 आया था। अब फिर 9 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे स्क्वायर होगा भैया, क्योंकि क्यू और क्यू 2 बार है ना मल्टीप्लाई में, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे भाग करोगे तो बचेगा 27 क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। फिर 27 को भाग करोगे 9 से तो क्या बचेगा? 3q। अच्छा, एक जो है ये वाला है ना, इसको हम सबसे बाहर लिख रहे हैं। तो लिखा माना m बराबर, ये वाला पूरा ब्रैकेट लिखिए, इस पूरे को m लिखेंगे। 9 क्यूब 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 3q, है ना, 3q। इस पूरे को हमने क्या मान लिया? m। तो इसलिए ये हमारा यहाँ पे जो ए क्यूब बनेगा, ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 9 तो ये हो गया, इस पूरे की जगह पे हमने m लिख लिया और आगे 1 है। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब देखते हैं जब r बराबर 2 होगा तब क्या कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पे लिखो, जब r बराबर 2 है तब a बराबर हमारा क्या बन जाएगा? 9q प्लस 2, इसलिए ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 9q प्लस 2 की होल क्यूब। फिर से वही फार्मूला आ गया, ए प्लस बी की होल क्यूब। तो ए प्लस बी की होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये फार्मूला है। इसकी देखो तुलना करो, पहली बार समझ में ना आया हो तो अब देखिए, ए प्लस बी, 9q प्लस 2 सेम दिख रहे हैं। ए की जगह पर, ए के स्थान पर 9q मान लीजिए, बी के स्थान पर 2 मान लीजिए। इसमें जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर 9q अप्लाई करो, जहाँ जहाँ पर बी है वहाँ पर 2 अप्लाई करो। तब ये हमारा बनेगा ए क्यूब बराबर क्या होगा? 9q की होल क्यूब, बी क्यूब की जगह पर हो गया 2 क्यूब प्लस 3ab यानी 3 इंटू 9q, और बी की जगह पर 2 आ गया, ब्रैकेट में आ गया 9q प्लस 2। ए क्यूब बराबर 729 क्यू क्यूब प्लस 2 दूना 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना हो गया? 9 3 27 दूना 54 क्यू, ब्रैकेट में है 9q और प्लस का 2। इसको और हल करिए भी,
तो ए क्यूब प्लस 729 क्यूब प्लस 8 पड़े रहने दो। इधर इनकी गुणा करके लिखो। 54 और 9 की कितना हो गया? 9 चौक 36 का 6 हासिल लगा 3 9 पचे 45 और 3 48। चेक कर लो। 9 चौक 36 का 6 हासिल लगा 3 9 पचे 45 3 48। क्यू और क्यू की गुणा क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 54 दूना हो गया 108। 2 चौको 8 2 पंचे 10 108 क्यू। ठीक है। अब इसमें ए क्यूब यानी 9 बाहर निकाल रहा है कॉमन में, तो इसको भाग दोगे 81 बचेगा। 81 क्यू क्यूब। 8 छोड़ दो, सबसे लास्ट में लिखेंगे जाके। ये देखो, इसमें 9 से भाग दोगे तो अभी 9 से गुणा किए थे 54 में, तब इतना आया था। 9 से भाग करोगे तो फिर से 54 ही बचेगा। तो क्या बचेगा? 54 क्यू स्क्वायर। इसको भाग दोगे 9 से तो कितना आएगा? 9 1 का 9, 9 दूनी 18, 9 1 का 9, एक बच्चा आगे 8 18 हो गया, 9 दूनी 18 12 क्यू। और ये प्लस 8 सबसे लास्ट में लिख लिया। तो अब लिखो माना m बराबर क्या हो गया? ये वाला पूरा ब्रैकेट, इसको पूरे को m लिख देंगे। 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। इसको पूरे को m लिख लिया, तो इसलिए ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9। ये पूरा हो गया m और ये प्लस हो गया 8। ठीक है। आगे अतः समीकरण फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड से, फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड से, तीनों से क्या स्पष्ट है? तीनों समीकरण से हमको पता चल रहा है कि ए क्यूब बराबर 9m भी हो सकता है, ए क्यूब बराबर ये हो सकता है 9m प्लस 1, और ए क्यूब बराबर 9m प्लस 8 भी हो सकता है। तो यही तो कह रहा था करने को। ठीक है ना। तो तीनों समीकरणों से स्पष्ट है कि ए क्यूब बराबर 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। इट इज प्रूव्ड। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? यदि अच्छा लगा हो तो कृपया हमारा भी सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट। धन्यवाद।